हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेसफल में। सेसफल में से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इसमें ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, यह है हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अपनी पढ़ाई में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप छोटा-सा बदलाव करिए और देखिए कि आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। बदलाव करते रहना चाहिए लाइफ में, जब भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप एक ही रास्ते पे चलोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो जो भी छात्र हमें आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जो भी छात्र हमारी क्लास पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अरिथमेटिक का कोर्स अरिथमेटिक का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था और हम सबसे पहले अरिथमेटिक को कवर कर रहे थे। अरिथमेटिक में हमने जो है नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, यूनिट डिजिट पढ़ लिया है, नंबर ऑफ जीरो पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिया है, डिविजिबिलिटी रूल को भी हमने कर लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैंने पूरा जो मैथ अरिथमेटिक का चैप्टर है, पूरा सिलेबस है, इसको मैंने अपने 5 मेथड से इसको डिवाइड करा है। ये 5 मेथड कौन-कौन से हैं? ये 5 मेथड हैं। पहला मेथड है बेसिक मेथड। इन सारे चैप्टर को बेसिक होता है जो 30 से 40% मैथ का होता है। आपने ये कवर कर लिया, एक बार बेसिक अच्छे से आपने कर लिया है मैथ का, तो आप पूरे मैथ को पूरी आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। फिर हम पढ़ेंगे एलसीएम मेथड से हम इन चैप्टर को सोल्व करेंगे। एक होता है हमारा रेशो मेथड से हम इन सारे चैप्टरों को कवर कर रहे होंगे। एक होता है हमारा परसेंटेज मेथड से ये सारे चैप्टर हम एक सिंगल मेथड से कर रहे होंगे। उसके बाद हम मिक्स में जो भी ये अलग अलग चैप्टर आते हैं इनको हम कवर कर रहे होंगे। एक बार इनको देख लीजिए, ये हम 5 मेथड से पूरे मैथ को कवर कर रहे होंगे। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। प्लेलिस्ट है बेसिक अरिथमेटिक मेथड फर्स्ट। इसमें आप प्लेलिस्ट में हमारी जो है प्रीवियस क्लास है इसको जाकर देखिए कि हमने कंप्लीट एक एक टॉपिक के पूरी की पूरी क्लास में खत्म कर रखा है। एक क्लास में पूरा एक टॉपिक खत्म कर रखा है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेसफल में। देखिए सेसफल में होती क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें भाग करनी सिखाई दी, भाग क्या करनी सिखाई दी, जैसे इसका भाग करते हैं तो हमें ये होता है भाजक होता है, एक भाज्य होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। हमें यही नहीं पता होता कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हीं को चीज़ सीखना है कि ये होता क्या है। देखिए, जब हम छोटे होते थे, जब हमको भाग करनी थी, जैसे एक नंबर रखा है 17, 17 को हमसे भाग करने के लिए बोला जाता था किससे? 5 से हमें 17 को भाग करना है। 5 से भाग करेंगे तो 5 का हम पहाड़ा पढ़ते थे। कितनी बार पढ़ते थे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो कितना आ गया? 15। शेष कितना बचता था? 2 इसका शेषफल बचता, मतलब जो जिस संख्या को भाग दिया जाता था वो कहलाती थी हमारी क्या? भाज्य। और जिस संख्या से हम भाग देते थे वो कहलाता था भाजक। जो भी हमारा जितनी बार हमारा पहाड़ा चलता था, जितनी बार भी हम उसको पहाड़े को टेबल को काउंट करते थे वो हमारा कहलाता था भागफल। और जो भी हमारा बाद में शेषफल बचता था, जो भी बचता था उसको क्या बोलते थे? हम शेषफल पूछते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि शेषफल क्या होता है, तो भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भागफल क्या होता है। एक बार मैं फिर बता दूं, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो बीच में लिखी जाती है, भाग के ये साइन होता है भाग का, उसमें उसको बोला जाता है भाज्य। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। फिर जितनी बार भी हमारा टेबल पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है भागफल। और जो भी हमारा शेष बचता है उसको बोला जाता है शेषफल। ठीक है, इस पे सवाल कैसे बनता है देखिए, जैसे हम भाग का सवाल करते थे, 17 को मैंने भाग किया 15 पे। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 17 को भाग करा कितनी बार? 5 से भाग करा, तो हमारा भागफल तो आया 3 और शेषफल हमारा आया 2। भागफल 3 आया, शेषफल 2 आया। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मतलब उल्टा गुणा करते थे, मतलब 5 की गुणा करेंगे किसमें? 3 में, 5 तिया 15 और 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? शेषफल। तो 5 की गुणा करेंगे 3 में, प्लस में क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या कहलाती है? हमारी शेषफल प्रमेय कहलाती है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अगर समझ में नहीं तो अभी इसको देखो, फॉर्मूले के रूप में मैं लिख रहा हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक बार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे 13, 13 को भाग करते हैं हम 4 से। 4 से जब मैं 13 को भाग करूंगा कितना आएगा? 13 से भाग कर दी, 4 से भाग करेंगे तो 4 दिया 12, शेष कितना बचा? एक शेष बचा। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे, 13 बराबर, 13 किसके बराबर होगा? 4 तिया 12, यानी भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 4 तिया 12 और 1 13। इस तरीके से हम इसको लिख रहे होंगे। देखिए इस पैटर्न पे सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब आगे। देखिए इस पैटर्न का सवाल आपके सामने है। सवाल है ये, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है।
यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात की। सबसे पहले तो मैं इसको बेसिक से बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद जिस एग्जाम में किस तरीके से करना है वो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसके लैंग्वेज को समझना है, अगर आपने इसको बेसिक सीख लिया तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए क्या कह रहा है, भाजक जो है भागफल का 8 गुना है, यानी भाजक जो है भाजक भागफल का 8 गुना है। भागफल का कितने गुना है जी, भागफल का है 8 गुना, ठीक है 8 गुना कर दिया। उसके बाद कह रहा है भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। भाजक ही जो है हमारा, ये भाजक जो है हमारा शेषफल का कितना है, शेषफल का है 4 गुना, शेषफल का है 4 गुना। यदि शेषफल दे रखा है इसने 12, शेषफल 12 दे रखा तो भाग यहाँ से भाजक निकल जाएगा, भाजक निकाल लो। भाजक कितना आ जाएगा, भाजक बराबर आ जाएगा शेषफल की जगह हम रखेंगे 12 गुणा में 4, 12 चौक 48, ठीक है। भाजक कितना आ गया 48। अब इस 48 की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, इस 48 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे भाजक में, तो यहाँ से भागफल निकल जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, यह आ जाएगा 48 बराबर भागफल, भागफल गुणा में 8, 8 6 48। तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया हमारा 6। अब शेषफल पिर में क्या होती है, शेषफल पिर में होती है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो होती है शेषफल पिर, अभी तो हमने पढ़ा है, प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें निकालना है, भाजक कितना है, भाजक आया हमारा 48, भागफल कितना है, भागफल हमारा 6, प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 12। इन सबको गुणा करेंगे, 48 सिक्का कितने होते हैं, 48 सिक्कों को 288, 288 प्लस के 12 कितना आ गया 300, इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 300, वो संख्या है जिसको, जिसका जो है भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है जब शेषफल 12 बचता है। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। आपको एग्जाम में किस मेथड से करना है वो अब आपको सीखना है। एग्जाम का मेथड देखिए, एग्जाम में कैसे करना है। सबसे पहले एक डायग्राम बनाइए इस तरीके का, डायग्राम बनाइए, हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। अब ये जो भाजक है, सबसे पहले हमें ये 4 संख्या पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, भाजक, यहाँ हमारा लिखा जाता है भाज्य, यहाँ हमारा लिखा जाता है भागफल और नीचे लिखा जाता है हमारा शेषफल। शेषफल हमें कितना दिया है, शेषफल दिया हुआ है हमें 12, तो इस तरीके से 12 लिख लिया। अब आगे कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, तो ये भाजक, भाजक यहाँ लिखा है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो 12 चौक 48, कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट निकालते हैं ऐसे। उसके बाद कह रहा है कि भागफल का 8 गुना, यानी जो 48 आया है वो भागफल का 8 की गुणा करके आया है, भागफल की 8 में गुणा करके वो आया है। तो यानी ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें 8 की गुणा करी जाए और 48 हो जाए। तो इसको हम अगर रिवर्स करते हैं तो 8 से भाग करके निकल जाएगी वो संख्या, कितना आ जाएगा 6, यानी 6 में 8 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 48 जाएगा, 8 6 48 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 8 6 48, तो भागफल कितना आ गया हमारा 6, भाजक कितना आ गया हमारा 48 और हमारा शेषफल कितना आ गया 12। अब वही हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 48 गुणा में 6 प्लस के 12, 48 सिक्का कितने होते हैं 288, 288 प्लस के 12 कितना आ गया 300, सर कितना आ गया 300। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि चीज़ें होती क्या हैं वो आपको समझ में आ जाए। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इस एग्जाम मेथड पे आपको फोकस करना है, इसी पे हमको प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ समझने के लिए था, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब हमें एग्जाम मेथड समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना मैंने आपको बता दिया है, चार चीज होती हैं, 4 चीज आपको पता होनी चाहिए। जो चीज दी गई है वो लिख ली। हमें दे रखा है भागफल, भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है 16, तो भागफल की जगह 16 लिख दिया। शेषफल हमें नहीं पता है, शेषफल का 5 गुना है और ये कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है, यानी ये जो है भाजक यहाँ पे जो आएगी संख्या वो हमारी भागफल की कितने गुना आएगी, भागफल की आएगी 25 गुना। तो 16 गुणा 25, 16 गुणा 25 कितना होता है, 16 गुणा 25 होता है कितना, गुणा कर लीजिए, 25 धाम 250, 25 छिक्का 150, ये आ गया 300, कितना आ गया 300, 300 आ गया, ठीक है। भाग हमारे पास भाजक आ गया 300। अब हमें निकालना है शेषफल। ये जो हमारा 300 आया है ये हमारा शेषफल का भी कितने गुना है, 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, यानी कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें 5 की गुणा करके 300 आ जाए। यानी इसका मतलब कह रहा है कि 5 से भाग करके उसको बता दो। 5 से जब भाग करेंगे कितना आएगा, इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी 60 पंजे कितना होता है 300। अब यहाँ पे हमें तीनों चीज़ मिल गई, हमें चौथी चीज़ बतानी, भाज्य बताना है। भाज्य हम निकाल देंगे। भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य हम निकालेंगे, भाजक भाजक कितना है 300 गुणा भागफल, भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना है 60
तो 16 तिया ये कितना है 16, 16 तिया 48, 4800 प्लस 60 कितना आ गया 4860, 4860। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फटाफट से इसको रिवीजन मारते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और भागफल दे रखा है हमें 16, तो 16 भागफल दे रखा है, 16 का 25 गुना कितना दे रखा है 300, 300 हमारा निकल जाएगा, 300 आ गया हमारा भाजक। और उसके बाद हमें कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, शेषफल हमें निकालना है। सो शेषफल हमें कैसे निकालेंगे, जब 5 गुना है तो 5 से भाग करके उल्टा निकाल लेते हैं इसको, 5 से जब भाग करेंगे कितना आ गया 60, 60 का 5 गुना करेंगे 300 आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें शेषफल प्रमेय लगा, तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा शेषफल प्लस शेषफल होता है। तो हमारा भाजक कितना है 300, भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना है 60, इसको कैलकुलेशन कर लें कितना आ गया 4860 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन मतलब एक टाइप समझ लिए क्वेश्चन की, मैंने टाइप कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल 25 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये सवाल आपने पढ़ रखा होगा, आप डायरेक्ट क्या करते हो कि जो भी हमारा शेषफल है उसको 11 से भाग कर दो। लेकिन अगर ऐसा संख्या दीजिए जहाँ पे 121 है और वो 11 से ना कटे, तब उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से है। तो देखिए इसके लिए मैं पहले आपको बेसिक बताता हूँ कि इसका बेसिक क्या है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक संख्या है, हमें नहीं पता संख्या क्या है, संख्या मान लेंगे हम m, इस संख्या को 121 से भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं 121 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हमारा कितना आता है 25 शेषफल हमारा प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या को जब मैं 11 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, ये कहना चाह रहा है। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, देखिए हम मान के चलते हैं कि इसका भागफल कितना है x टाइम ये चला, तो ये आएगा संख्या जो आएगी m। अभी हमने शेषफल प्रमेय पढ़ी, शेषफल प्रमेय क्या पढ़ी, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 121x प्लस में 25, यही तो हमारी शेषफल प्रमेय थी। अब ये कह रहा है कि इस संख्या को किससे भाग कर रहे हैं, इसी संख्या को हम 11 से भाग करें, तो 11 से भाग करें तो क्या आएगा, देखिए 11 से जब मैं भाग करूंगा तो ये आएगा 121 बटे x बटे 11 प्लस 25 बटे 11। इसीलिए जो ये 121 होता है ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है इससे, देखिए 11 से ही कट जाएगा तो ये पूरा पूरा ये वाला डाटा जो है ये कट गया। अब हमें इसी को चेक करना होता है 25 बटे 11, 25 बटे 11 को चेक करेंगे, 11 दूनी 22, कितना शेषफल आ गया 3 शेषफल आ गया। तो इसी तरीके से हम इसका शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बना लेते हैं इसकी, तो ट्रिक ये बना लेते हैं, जो भी हमारा शेषफल होता है उसी को चेक करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जो हमारा पहला वाला जो भाजक है वो दूसरे वाले भाजक से कटना चाहिए, ये कंडीशन है। तो शेषफल को हम भाग कर लेंगे दूसरे वाले भाजक से, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम बता देते हैं। तो देखिए इसमें हम अगर आंसर कितना आ गया इसका, इस सवाल का उत्तर आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर ये है 4, यदि किसी संख्या को 1003 से भाग दिया जाए तो शेषफल 209 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 59 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको मैंने कंडीशन बताई, ये जो है जो हमारा पहला वाला भाजक है 1003, ये 59 से भाग होना चाहिए, 59 से भाग होना चाहिए तभी तो ये कटेगा। तो देखिए भाग कर रहे हैं नहीं कट रहा, 59 एकम 59, 59 एकम 59, कितना बचा यहाँ पे बचा 41, कितना हो गया 3, तो ये आ जाएगा 7 9 7 63, कितना जाएगा 7 बार कट जाएगा समथिंग 3 आएगा ना, इकाई के अंक से कर लीजिए, 9 7 63, ये आ जाएगा 41 3 313, और 59 की गुणा करेंगे जब हम साथ में 63, 3 7 ये 35 और 6 41, हाँ ठीक है 7 बार कट जाएगा, तो 17 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया है 209, 209 को भाग कर दीजिए 59 से, 59 से जब मैं भाग करूंगा 209 को तो कितना आएगा, 59 को जब मैं भाग करूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 3 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 बार जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, ये देखिए 59 को जब मैं 209 को जब मैं 59 से भाग कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 3 बार इसका टेबल पड़ जाएगा, 3 बार चलेगा, कितनी बार आ जाएगा 3 बार, 3 बार कितना आता है 5 या 15 9 या 27, कितना आ जाएगा 177, 177 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 23 और 9, 23 और 9 होते हैं 32, 23 और 9 कितना होता है 32 हमारा शेष आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या करना है, जो भी शेषफल बचे उसको हम क्या कर देते हैं, जिस दूसरे वाले भाजक से भाग कर देते हैं, और जो भी हमारा उत्तर आता है वो ही हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब इस पे कुछ इसके जो है कुछ मॉडिफाई क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस तरीके से और इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं उनको हम देखेंगे। देखिए इसका मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है एक बार
अभी देखिए, अगर कोई भी एक नंबर दे रखा है m, ठीक है, कोई भी एक संख्या है, उसको d से भाग दिया जाता है, शेषफल कितना आता है, r आता है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, इसको नोट कर लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, अगर कोई एक संख्या m है, उसको d से भाग दिया जाता है, शेषफल r आता है, तो अगर उस संख्या के दुगने को उसी भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आएगा 2r। याद रखना है ये। अगर उसी संख्या के वर्ग को उसी भाजक से भाग दिया जाए, संख्या के वर्ग को उसी से भाग दिया जाए, तो शेषफल का वर्ग जो होगा वही हमारा शेषफल, नया शेषफल होगा। अगर संख्या के घन को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो नया शेषफल पहले वाले शेषफल का घन होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जो भी हमारा शेषफल होता है, शेषफल जो होता है वो हमारा हमेशा भाजक से छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। यानी हमारा भाजक बड़ा होगा और शेषफल हमारा छोटा होगा। तो जब तक ये अगर 2r r क्यूब r स्क्वायर r क्यूब का मान d से ज्यादा है तो d से दोबारा भाग लगाते हैं, तब तक भाग लगाते हैं जब तक d का मान, जो r का मान जो है वो d से छोटा ना हो जाए। इन कॉन्सेप्ट पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये हमारा, ये आपके सामने है, जब किसी संख्या को n से जो एक संख्या है n, उसको 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के दुगने को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये कहना चाह रहा है। एक संख्या है n, उसको 13 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 10। हमसे कह रहा है कि अगर उसी संख्या के दुगने को यानी 2n को भाग दिया जाए, 2n को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कितना होता है, शेषफल आता है दुगुना। शेषफल क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। लेकिन शेषफल भागफल से ज्यादा हो गया तो 20 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो 20 हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसको एक बार और 13 से भाग करेंगे। 13 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा हमारा 7। आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, उसका दुगुना कर रहा है तो दुगुना कर दीजिए शेषफल का, वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर दीजिए शेषफल का, घन कर रहा है तो घन का मतलब घन कर दीजिए शेषफल का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल नंबर है 6। यदि किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, उसको कितने भाग कर रहा है, 12 से भाग दिया जा रहा है। 12 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 7 प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को यानी n स्क्वायर को जब मैं भाग करूंगा 6 से, किससे भाग करूंगा भाई, 6 से भाग करूंगा तो शेषफल हमारा क्या होगा। तो शेषफल हमें बताने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर कर दीजिए जिसका जो भी पहला वाला शेषफल है उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 तो शेष भाजक कितना है, 6। 6 से बड़ा है लेकिन तब तक भाग कर दीजिए जब तक छोटा ना हो जाए। 6 से फिर भाग लगा दीजिए, 6 48 होता है। शेषफल कितना आ गया, एक हमारा शेषफल आ गया। 6 48, शेषफल कितना आ गया, 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के घन के 3 गुने को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या है n, इसको 36 से भाग कर रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल हमारा आ रहा है 7। हमसे कह रहा है कि उसी संख्या के घन के 3 गुने को, घन के 3 गुने को किससे भाग कर रहे हैं, 12 से भाग कर रहे हैं। 12 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। आपको मैंने क्या बताया, जो भी बोला जाए वो शेषफल में करते हैं। यानी घन कर रहे हैं तो इसका घन कर दीजिए, और कितना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं तो 3 गुना करिए। ये तो संख्या 12 से ज्यादा होगा तो इसको हम एक बार और कर देते हैं, 12 से भाग। जब इसको हम भाग कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 343 बटे में 12। 12 से इसको भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा देखिए। 12 से जब मैं इसको भाग लगाऊं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 10 बचे, 12 दूनी 24, 10, 103 हो गया, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, और यहाँ पे आ जाएगा 7। शेषफल कितना आ गया, 7। ठीक है, और गुणा 3 हो रहा है, गुणा 3, 7 या 21, फिर 12 से बड़ा हो गया, फिर एक बार फिर और भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 कम 12, शेषफल कितना आ जाएगा, 9 इसका शेषफल बच रहा होगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कर रहा हूँ तो इसको हम इसी क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी भी फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए कि जितनी अगर गुणा करा जा रहा है तो गुणा कर दीजिए, जोड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा कर दीजिए। यहाँ पे 343 को 12 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 7, क्योंकि गुणा में 3 है तो 3 की गुणा करती है, 7 या 21 हो गया। तो टोटल शेषफल कितना आया हमारा 21, लेकिन ये हमारा 12 से बड़ा है। एक बार और 12 से भाग लगा दिया, कितना आ गया, 9 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 11 और 13 प्राप्त होता है तो दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, या एसएससी में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी मेंस में इससे डायरेक्ट ही सवाल पूछता है। तो आप इसको देखिए कैसे कर रहे होंगे, इसको मैं आपको पहले डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये कह रहा है कि एक संख्या है, उसको 17 से भाग कर रहे हैं, संख्या है हमारी n, उसको 17 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, और एक दूसरी संख्या है m, इसको भी हम 17 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है,
शेषफल आ रहा है हमारा 13, शेषफल कितना आ रहा है 13। हमसे कह रहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं के योग को यानी n प्लस m को हम भाग करें किससे, 17 से भाग करें, तो हमारा शेषफल क्या होगा। इस तरीके के सवाल को अगर आपको आ जाए तो इसका क्या करना होता है, जो भी हमारा शेषफल होता है उन दोनों को जोड़ देते हैं और जो भी हमारा भाजक होता है उससे भाग कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नया जो शेषफल होगा वो हमारा निकल जाएगा 13 प्लस 11 को भाग करेंगे किससे, 17 से इसको भाग कर रहे होंगे। 11 और 13 कितना होता है 24, 24 को भाग करेंगे 17 से तो कितना आएगा 3, 17 एकम 17, 4 3 7, 7 हमारा क्या हो गया, नया शेषफल आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। आपको क्या याद रखना है, अगर शेषफल को जो दो संख्याएं हैं उनको शेषफल को जोड़ा जा रहा है तो उसको क्या कर देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे और शेषफल को जोड़ के जो भाजक दिया हुआ है उससे भाग करके बता देंगे, नया आंसर हमारा आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 7 आ गया। देखिए अब इसको हम उल्टी तरीके, इसका एक रिवर्स सवाल पूछा जाता है कि रिवर्स इसको कैसे करेंगे। रिवर्स क्या है, देखिए सवाल पढ़िए, सवाल सब पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि जब एक संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। हमें यहाँ पे आपके बार ना तो हमें संख्या दी हुई है ना ही हमें वो दिया, हमसे कह रहा है कि एक संख्या है n, इसको जो है d से भाग दिया जा रहा है, भाजक है निश्चित भाजक हमें नहीं पता, तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें 35। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि एक संख्या दूसरी है m, इसको भी हम लेकिन दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होता है, तो शेषफल हमें 27 प्राप्त होता है। उसी भाजक से मतलब d से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें 27 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि दोनों भाजकों के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। अब ये कह रहा है कि n प्लस m दोनों संख्याओं का योग को उसी भाजक से भाग दिया जा रहा है, उसी भाजक से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है 20। अभी मैंने क्या आपको बताया कि अगर दोनों संख्याओं का योग को जोड़ा जाता है तो शेषफल भी हमारा जुड़ जाता है। 35 हमारा एक्यूरेट जो हमारा वो आना चाहिए शेषफल, वो इन दोनों का योग आना चाहिए कितना, 35 और 27। 35 और 27 हमारा कितना होता है, इनको जोड़ लीजिए तो 35 और 27 आ जाएगा हमारा 3, इसको दे दीजिए 30 और 32 62, हमारा कितना आ जाएगा 62। हमारा उत्तर कितना होना चाहिए 62, लेकिन आ कितना रहा है, आ रहा है हमारा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 62 में एक बार डी से और भाग दिया होगा, 62 को एक बार डी से और भाग दिया गया होगा तभी तो हमारा 20 आया है, तभी तो हमारा 20 आया। तो आप हमें यहाँ से बता सकते हो कि डी का मान कितना, डी का मान यहाँ पे आया होगा 42। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख रहे होंगे ये देखिए, आप इसको समझ में आ जाए, आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए इसको सवाल का करने का तरीका ये है कि 35 पहला वाला जो हमारा पहला वाला भागफल था वो था कितना 35, पहला वाला शेषफल कितना था 35 प्लस दूसरा वाला शेषफल कितना था 27, ये दोनों मिलके शेषफल आना चाहिए, लेकिन उसमें से एक बार डी से भाग और चला गया होगा तभी तो हमारा 20 शेषफल प्राप्त हुआ। ये लाइन आपको समझ में आया, ये मैंने क्या लिख दिया देखिए, एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, ये लिखा है 35 पहला वाला शेषफल था, 27 दूसरा वाला शेषफल था। ये दोनों अगर जो संख्या को जोड़ा जा रहा है तो शेषफल इन दोनों का योग होना चाहिए, लेकिन हमारा शेषफल कितना है 20। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें डी से भाग दिया गया होगा, डी से जो भाग दिया होगा वो माइनस करेंगे तो डी से माइनस करने पे ही तो 20 प्राप्त हुआ। तो देखिए डी का मान कितना आएगा 35 प्लस 27 कितना होता है 62 माइनस 20 बराबर में डी, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 42, डी बराबर कितना आ गया 42। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया। दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स सवाल हैं, एक बार योग पूछा गया था, एक बार योग दे रखा है, मतलब दोनों संख्याओं का योग भाग कर रहे हैं तो तब दे रखा है, उसमें भाजक पूछा था। अगर भाजक निकालने के कहे तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। और आपको अगर शेषफल निकालने को कहे किसी संख्या का तो आपको जो है उनका योग याद करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम इनका दोनों संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। ठीक है, एक संख्या है उसको d से भाग कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 15 प्राप्त हो रहा है, मतलब n एक संख्या है उसको d से भाग कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है शेषफल, शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें 15। ठीक है, आगे कह रहा है यदि उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया अगर 6 गुना करे, 2 गुना करे, 3 गुना करे, 5 गुना करे, 10 गुना करे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 गुना करें उसी संख्या के 10 गुना को d से भाग कर रहे हैं तो यानी शेषफल जो हमारा आना चाहिए वो शेषफल का कितना आना चाहिए, शेषफल का हमारा आना चाहिए 10 गुना आना चाहिए, 10 गुना आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है एक्यूरेट आ रहा है 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसमें d से भाग और लगा दिया गया है, d से और भाग लगा दिया गया है। अब एक बात बताइए 150 में मैं 6 शेष बचा रहा हूँ, d से मैं भाग लगा रहा हूँ और यहाँ पे कितना शेष पर आ रहा है 6 शेष पर आ रहा है, 6 शेष पर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आया होगा, यहाँ पे आया होगा 144।
अब देखिए, अब डी का मान जो है, डी का मान या तो हमारा 144 होगा या 144 का कोई भी गुणनखंड हो सकता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, डी का मान हमेशा जो है वो हमारा 15 से बड़ा होगा। क्यों 15 से बड़ा होगा? 15 से डी इसलिए बड़ा होगा क्योंकि पहला वाला शेषफल जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शेषफल जो होता है हमारा, शेषफल जो होता है वो हमारा भाजक से छोटा होता है। भाजक हमारा बड़ा होना चाहिए, भाजक से छोटा होता है, तो भाजक हमारा बड़ा होगा। भाजक कितना है? जब शेषफल 15 है तो इसका मतलब है कि जो है हमारा भाजक वो 15 से बड़ा होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 10 तो होगा नहीं क्योंकि छोटा है, 14 भी नहीं होगा, ये छोटा है, 16 और 20 होगा। 20 144 का मल्टीपल नहीं है, मतलब फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 16। 16 में कितना होते हैं? 144 होते हैं। तो डी का मान कितना आ गया? 16 आ गया। डी बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं फटाफट से इसको रिवाइज कराता हूँ। देखिए क्या रहा है कि एक संख्या है, उसको डी से भाग करें, कितना शेषफल दे रहा है? 15 दे रहा है। अगर उसके 10 गुने को डी से भाग दिया तो शेषफल कितना चाहिए? 150 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 150 को कहीं ना कहीं हमने डी से भाग दिया है। डी से भाग दिया है तो डी से जब मैं इसको भाग करूंगा 150 को, 6 शेषफल देंगे तो कितना बचेगा? 144। यानी शेषफल जो हमारा भाजक है डी, वो या तो 144 होगा या 144 का कोई मल्टीपल होगा। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे शेषफल कितना दे रखा? 15। 15 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है हमारा 15 से बड़ा है 16 और 144 इसका एक गुणनखंड भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या? भाषा पर आधारित प्रश्न है। इस पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको एक थ्योरी दी होगी, उसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, पढ़ते हैं। जब किसी संख्या को 71 से गुणा किया जाता है, एक संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, उस संख्या मान लिया हमने क्या है n, उस संख्या को हमने किससे गुणा करा? 71 से गुणा कर दिया। ठीक है, लिखते चले जाइए, ऐसी आसान सवाल है बहुत, बस लैंग्वेज बेस है, आपको बनाना आना चाहिए। बनेगा कैसे? जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको लिखना आना चाहिए। तथा उस परिणाम में 47 जोड़ दिया। जो भी हमारे परिणाम है n गुणा 71, इसमें कितना जोड़ दिया हमने? 47 इसमें जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा नई संख्या को 7 से भाग कर दिया। ये पूरी की पूरी एक संख्या बनेगी नई। इसको किससे भाग कर रहे हैं? 7 से इसको भाग कर रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है, भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? भागफल प्राप्त हो रहा है 98। तो हमें संख्या का मान बताना है। हमें क्या बताना है? संख्या का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे? जो भी बटे में संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है? गुणा में चली जाती है। तो हम इसको लिख रहे होंगे 71 n प्लस 47 बराबर 98 सत्ते गुणा कर लिया। 8 सत्ते 56, 56 का 6 का होता है, 56 का 6 का, और 7 नीम 63, 63 और 5 होते हैं 68, 63 और 5 कितना आ गया? 68। कितना आ गया? 686 आ गया। 47 माइनस कर देंगे, 71 n बराबर 47 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब 47 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6 7 और इधर चले जाएगा 17, 9 हो जाएगा 9, फिर आ जाएगा 3 और 6, यानी 639 इसका। एक बार चेक कर लीजिए आप, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इसको हम जब माइनस करेंगे 47 को, इसमें 3 86 36 और 3, हाँ इतने ही बचेगा, 639 बचेगा। अभी एन जो है वो 71 से डिवाइड कर दिए, 639 बटे में 71, 71 से भाग करेंगे तो 7 9 9 9 एकम 9 9 7 63, तो ये पूरा पूरा 9 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। तो एन का मान कितना आ गया? एन बराबर हमारा आ गया 9 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आंसर कितना आ गया? 9। हम लेकिन हमसे क्या कह रहा है? संख्या किसका गुणज है? तो 9 किसका गुणज है? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, तो 3 का गुणज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इनको आप प्रैक्टिस करिए, आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है, तो शेषफल 30 आता है, और शेषफल 30 आता है तो तदनुसार संख्या बतानी। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए कुछ नहीं कह रहा है, ये संख्या असल में जो अभी हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट, उसका बेसिक रूप दे रखा है, इसको लैंग्वेज बेस में दे रखा। संख्या, एक संख्या को 555 और 445, 555 और 445 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में जोड़ेंगे 600 400, ये कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ गया? 1000। 1000 से भाग कर रहे हैं एक संख्या को, संख्या मान लेंगे n को 1000 से भाग करें तो भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है। उनका अंतर कितना? अंतर आ गया 110। इनका अंतर कितना आता है? 110। 110 का दोगुना करते हैं तो 110 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। 220 आ गया भागफल, और शेषफल कितना है? शेषफल हमारा आता है 30। अभी शेषफल प्रमेय इसमें लगा दीजिए। शेषफल प्रमेय क्या कहती है? शेषफल प्रमेय कहती है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 220 गुणा में 1000 प्लस 30, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 220, 10 20 30 40 प्लस के 30, इन सबको जोड़ दो। जब जोड़ेंगे
तो 220030। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है कॉन्सेप्ट लगातार शेषफल पर आधारित प्रश्न। लगातार शेषफल पर आधारित प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस है। इसको आप आसानी से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है और इस प्रकार भागफल प्राप्त हो रहा है उसे फिर 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 37 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं। एक संख्या दे रखी है 17, कितना दे रखा है 17। पहले 17 को हम 3 से भाग कर रहे हैं, कितना भाग कर रहे हैं 3 से भाग कर रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, कितना शेषफल आ रहा है 2 शेषफल। भागफल कितना है 5 है। अब ये जो भागफल आया है इस भागफल को फिर दोबारा से भाग करा जा रहा है 2 से, 2 से भाग करा जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना शेषफल 1 आ रहा है। तो ये जो हमारा भागफल आ रहा है क्रमागत लगातार भागफल जो प्राप्त हो रहा है इसको दोबारा भाग किया जा रहा है अलग अलग संख्या से। तो अब हमें इसी तरीके से उल्टा करना है सवाल और बताना है कि हमें उस संख्या को निकालनी है, ऐसी संख्या कौन सी है जिसको 13 से भाग करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता हो और इसी से प्राप्त भागफल को जब 5 से भाग किया जाता है तो हमें 3 शेषफल प्राप्त हो। तो इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक ग्राफ बनाना होता है। इस तरीके का आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आप ग्राफ को बना रहे होंगे। ठीक है, ग्राफ बना लिए। ग्राफ अब इसमें हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, हमारा भाजक होता है, भाजक कितना है 13, 13 से हम भाग कर रहे हैं, संख्या मान लेंगे यहाँ संख्या, और भागफल हम लिखेंगे इधर। ठीक है, सॉरी शेषफल लिखेंगे, जब 13 से भाग करें तो शेषफल कितना है 1। भागफल यहाँ आएगा, कोई भी भागफल आ सकता है, हमें नहीं पता क्या भागफल आएगा। ठीक है, अब ये जो भागफल हमारा आया है यहाँ पे जो भी भागफल प्राप्त हो रहा होगा उसको हम दोबारा से भाग कर रहे हैं 5 से। उसको किससे भाग कर रहे हैं 5 से, उसको जब 5 से भाग कर रहे हैं तब हमारा शेषफल कितना आ रहा है, तब हमारा शेषफल आ रहा है 3। उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट भागफल नहीं दे रखा, अब हम अपने पास यहाँ पे 0 मान सकते हैं, आसानी के लिए 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया 0 मान लिया। अब हम सवाल कर रहे हैं, देखिए हमने लास्ट भागफल 0 मान लिया या एक भागफल मान सकते हैं, तो आप कुछ भी मान के कर लिए, 0 मानेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर रहे होगे। तो देखिए 5 0 0 प्लस 3, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है 3 आता है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। चलिए इसको मैं 1 मान के कराता हूँ, 0 से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, 0 को हम दोबारा मान के चलेंगे। हम देखिए 5 से जब भाग कर रहे हैं तो कितना शेषफल आ रहा है 3 शेषफल आ रहा है। अब मान लेंगे जो भाजक है भागफल है हमारा अंतिम भागफल 1 है, अंतिम भागफल कितना है 1। तो अब देखिए हमें अभी क्या बताया हमने, अभी शेषफल में करें कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 5 एकम 5 प्लस 3, 5 एकम 5 3 8, तो संख्या कितनी आ गई 8। संख्या कितनी है आगे हमारी 8 आ गई। अब हमें बताना है अगली संख्या। देखिए एक संख्या है, भाजक है हमारा 13, भागफल है हमारा 8, शेषफल है 1। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 और 1 कितना हो गया 105। संख्या कितनी आ गई 105, हमारी संख्या कितनी आ गई 105। अब 105 को हमें बताना है कि किससे भाग करना है, 105 को 37 से भाग करना है, 37 से भाग करना है। 37 से जब मैं 105 को भाग कर रहा हूँ तो हमारा शेषफल कितना आएगा, तो 2 बार हमारा बढ़ते चल जाएगा। 37 दूनी होते कितना, 37 दूनी होते 74, 74 और 28 और 3 28 5 कितना होता है 33, ये हमारा कितना जाएगा 26। हाँ 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी होता है 74 और 105 में से 74 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 174, 26 और 5 हमारा 31 हमारा शेषफल बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा शेषफल हमारा 31 हमारा शेषफल बच रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ देखिए समझिए एक बार फिर। 13 एक संख्या है, 13 से जो मतलब 13 हमारा भाजक, 13 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है 1। उसी जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसको 5 से भाग कर रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है 1। अंतिम भागफल हमें नहीं दे रखा, अंतिम भागफल हमने 1 मान लिया है। 1 माना तो अब हमारे निकालना है पहला वाला भाज्य। इसके लिए भाज्य ये होगा, तो देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है 5 एकम 5 3 8, संख्या आ गई हमारी 8। ठीक है, जो पहले वाले के लिए भागफल था दूसरे वाले के लिए वो भाज्य है। अब देखिए अब संख्या निकालें, 13 से हम 13 अट्ठे पढ़ेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 13 हमारा भाजक था, 8 हमारा भागफल है, 1 हमारा शेषफल है। 13 अट्ठे 104 प्लस 1 कितना होगा 105। 105 हमारी संख्या आ गई। 105 को हम 37 से भाग करेंगे, 105 को 37 से जब भाग करेंगे तो 37 दूनी होते 74, 74 और माइनस करेंगे 105 में 74 कितना आ जाएगा 31 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि किसी संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, प्राप्त भागफल को 5 से भाग करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 4 से भाग करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 दे रहा हो तो
संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। देखिए अंतिम भागफल हमें दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ बनाना है। बहुत अच्छा सवाल है ये प्रीवियस ईयर का। आपको देखिए किस तरीके से हम इसको आसानी से सोल्व कर रहे हैं। ग्राफ बना लिया। पहला कह रहा है कि अगर एक संख्या है, संख्या को हम किससे भाग कर रहे हैं, 6 से हम भाग कर रहे हैं, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है 3। इससे जो प्राप्त भागफल है उसको हम किससे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्राप्त हो रहा है हमें 2। उसके बाद हमें फिर भाग करा जा रहा है किससे, 4 से। 4 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है 1। अंतिम भागफल कितना दे रखा है, अंतिम भागफल दे रखा है हमें 2। अब हमें संख्या के अंकों का योग बताना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है, शेषफल फिर में लगा दीजिए। शेषफल फिर में लगाने के लिए क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9। ये समझ में आया, 9 कहाँ से आया, 9 आया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब ऊपर चलेंगे, 9 पंजे 45 और 2 47, 9 पंजे 45 और 2 47। ठीक है, 47 आ गया। अब उसके बाद 6 की गुणा करेंगे 47 में, 6 की गुणा 47 में जब कर रहे होगे आप, कितना आएगा, करिए, 282 आएगा समथिंग, 282 5 के बाद कर लो 50, इसको 50 मान लेंगे, 50 छिक्का 300 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, गुणा कर लीजिए इसकी। देखिए 47 की गुणा मैं करूंगा 6 में, 6 7 42 का 2 का हासिल को 4, 6 चौक 24 4 28, 282, 282 प्लस 3 285, 285 हमारी क्या आ गई, संख्या आ गया। हमें संख्या के अंकों का योग बताना है, संख्या के अंकों का योग बताना है। 285 अगर संख्या पूछता तो 285 होता, अंकों का योग पूछ रहा है। 2 प्लस 8 प्लस 5, 2 प्लस 8 प्लस 5 कितना होगा, 8 और 10 5 15 हमारे संख्या के अंकों का योग आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप आसानी से कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 6, क्रमागत शेषफल पर आधारित प्रश्न। देखिए इस पे बहुत ही कम सवाल बनता है और इसमें 1-2 सवाल अभी तक पूछा गया, वही सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सवाल क्या है, सवाल है एक संख्या दे रखी 64,329 को किसी निश्चित भाजक से भाग करने पर शेषफल क्रम से 175 और 175, 114 और 213 प्राप्त होता है, तो भाजक हमें बताना है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, आप पहले तो इसको समझिए, ये होता क्या है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 27, ठीक है, 27 को जब मैं भाग कर रहा हूँ किससे, 27 को मैं भाग कर रहा हूँ 4 से, 4 7 28, ये कुछ भी और ले ली, एक संख्या और ले ली, इतनी बड़ी हमने संख्या ली 273 हमने ले ली, इसको हम 4 से भाग कर रहे हैं, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, कितना शेष बचा, तो ये जो शेष बच रहा है आपकी बार, ये जो शेष बच रहा है नीचे की तरफ, ये होता है क्रमागत शेषफल। उतारेंगे 3 का, कितना का 23, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, कितना शेष बचा, अब की बार एक शेष बचा, ये वाला एक और ये वाला जो 3 शेष बच रहा था, इसको बोलते हैं क्रमागत शेषफल। तो इस पर आधारित सवाल करते हैं। सवाल है ये, देखिए एक संख्या दे रखी है 64,329, 64,329 को भाग कर रहे हैं किससे, भाग कर रहे हैं कोई भी भाजक है, हमें नहीं पता क्या भाजक है, डी से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल हमें 3 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी, बात क्या है वो हमारी, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे 3 शेषफल है, शेषफल कौन कौन से, 175 है, 175, उसके बाद 114 है, 114 है, 213, 3 शेषफल है, तो हमेशा 2 संख्या छोड़ देंगे। अगर 3 शेषफल है 2 संख्या छोड़ेंगे, 1 शेषफल है तो कोई भी संख्या नहीं छोड़ेंगे, अगर 2 शेषफल है तो 1 संख्या छोड़ देंगे, अंतिम से 2 संख्या छोड़ दें, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो 3 शेषफल आ गया। यानी पहला शेषफल कितना है, 175, 175 हमारा पहला शेषफल आ गया, 175 आ गया। इसका मतलब यहाँ कितना आया हुआ है, यहाँ 175 माइनस करने के बाद ही तो आया होगा, जब हम 175 में से इसको माइनस कर रहे होंगे, कितना आएगा यहाँ पे, देखिए इसको माइनस कर दीजिए, 3 5 13 पे 13 में से 5 गया 8 बचेंगे, इधर कितना बचा 3 3 3 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया कितना 13 13 13 से में 7 गया 6, इधर कितना बचा 5 5 में से 1 गया 4, तो 468 आ गया। 468 माइनस करेंगे 175 भी तो आएगा। अब देखिए, अब हमारा जो डी का मान है, वो डी का जो मान है हमारा, डी का जो मान है या तो वो 468 होगा या 468 का कोई मल्टीपल होगा, 468 का कोई मल्टीपल होगा। इसको एक बार और कर लीजिए, हम उतारेंगे 2 का, 2 का जब उतार लेंगे तो शेषफल अब बच रहा है हमारा 114, शेषफल कितना बच रहा है 114। जब शेषफल 114 बच रहा है तो इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे, 114 हम शेषफल यहाँ लिख रहे होंगे, तो अब इसको यहाँ पे घटा नहीं पाएगा, घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे 12 12 में से 4 गया 8 बचेगा, इधर कितना बचा 14, 14 में से इधर बचा 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3 और इधर बचा 16, 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 ये 16, 16,338। अब देखिए इसका मल्टीपल ये है। अब आपको ये बताना है कि ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इसको देखिए, या तो ये हम निकाल लिया 1638, 1638 अगर डी का मान ये हो सकता है, मल्टीपल ही है ना, ये क्या आ रहा है मल्टीपल आ रहा है, 1638 आ गया। तो डी का मान अब हमको निकालना है। डी का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो डी का मान 468 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। 468 तो हो नहीं सकता, 468
हो सकता है, देखिए 468 एकदम 468, लेकिन 468 के टेबल में हमारा ये बिल्कुल भी नहीं आता 1638, तो इसका मतलब 438 तो होगा नहीं, 468 तो हमारा होगा नहीं। 468 हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके टेबल में 1638 का ही नहीं आता है, तो इसका कोई मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल निकालते हैं, इसका पहला मल्टीपल होता है 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 2 चौका 234, 234 दूनी होता है 468 होता है, और इसमें ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए भाग करके जब इसको हम गुणा कर रहे होंगे, देखिए गुणा भी मत करिए, चलो गुणा करने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप देखिए हमें 213 से बड़ा निकालना है, क्योंकि शेषफल हमारा 213 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भाजक होगा वो 213 से बड़ा होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि भाजक हमेशा भागफल से बड़ा होगा, सॉरी शेषफल से हमारा बड़ा होगा। भाजक हमारा शेषफल से बड़ा होगा। शेषफल हमारा 213 है और हमारा डी का मान कितना है 468, 234। इसका मतलब 234 ही वो हमारी संख्या है जिसको हम 64,329 से भाग करेंगे तो पहले 175 शेष बचेगा, उसके बाद 114 शेष बचेगा, उसके बाद 213 शेष बचेगा। ये हमें किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर 3 शेषफल हों तो 2 संख्या छोड़ देंगे, अगर 2 शेषफल हो तो 1 संख्या छोड़ेंगे। संख्या हमने लिखी 75 शेषफल का, इसको घटाया तो कितना आएगा 468। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शेषफल जो है या तो हमारा 468 होगा या 468 का कोई गुणनखंड होगा। चार, अब दूसरी बात हमें कैसे पता चलेगा, हमने दूसरा शेषफल निकाला 114, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 1638। 468 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके टेबल में कहीं पे भी 468 नहीं आता है। अगर 468 का कोई गुणनखंड जो है 1600 या कुछ संख्या होती तो हम मान सकते थे कि वो संख्या है, लेकिन 438 तो हमारा 468 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, इसलिए वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। इसका फैक्टर होगा इसका कोई गुणनखंड निकाला, पहला गुणनखंड होगा 234 होगा। तो इसका मतलब ये एक बात हमें ये भी पता चलती है कि जो हमारा भाजक होगा वो हमारा भागफल से हमेशा बड़ा हो, सॉरी शेषफल से हमारा बड़ा होगा। शेषफल हमारा 213 है, 234 हमारा बड़ा है इससे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 234 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस पे एक आसान सा सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल होगा और इसको जो आपको आसानी से समझ में आ गया। इसको देखिए सवाल है ये, सवाल नंबर 13, 525 को किसी निश्चित संख्या से भाग करने पर क्रमागत शेषफल 4 और 9 शेषफल प्राप्त होता है, तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करना। ये थोड़ा आसान है, पिछले सवाल के मुताबिक इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। सवाल है ये 525 है, 525 को जब मैं एक भाजक से भाग कर रहा हूँ डी, हमें नहीं पता डी का मान क्या है, और पहला शेषफल है 2। मैंने आपको बताया अगर 2 शेषफल हो तो संख्या छोड़ते हैं एक, संख्या हम एक छोड़ देंगे, ये वाली यहाँ लिखेंगे एक शेषफल। शेषफल कितना है 4, 4 जब यहाँ निकाल तो यहाँ कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए, 48 आ गया। उसके बाद हम संख्या उतारेंगे 5 की, शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा आया 9, 9 शेषफल आया तो यहाँ कितना उतर रहा होगा, यहाँ हमारा उतर रहा होगा कितना 36। इसका मतलब डी का मान जो है, डी का मान या तो 48 होगा या 36 होगा, या इनका कोई ऐसा गुणनखंड जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो गुणनखंड जो होता है वो हमारा HCF होता है, HCF होता है। इन दोनों का HCF कितना आएगा 12, कितना आएगा HCF कितना आएगा 12, यानी 12 एक ऐसी संख्या जो 48 को भी काटती है 36 को भी काटती है। तो डी का मान कितना आएगा, डी हमारा आ गया 12, डी का मान कितना आ गया 12, ठीक है। 12 चौका 48 होता है और 12 या 36 होते हैं, तो डी का मान कितना आ गया 12। हमसे कह रहा है अंकों का योग बताना है, डी हमारा भाज्य का अगर संख्या पूछता तो डी हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन हमसे पूछा अंकों का योग, अंकों का योग 1 + 2 बराबर कितना आ गया 3, हमारा अंकों का योग आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, घात पर आधारित प्रश्न। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आज तक आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये है 17, 17 को हम किससे भाग कर रहे हैं, 17 को हम भाग कर रहे हैं भाई 3 से, 17 को भाग कर रहे हैं 3 से। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पीछे मैं आपके लेकर चलता हूँ पहली दूसरी क्लास में, जब आपको दूसरी तीसरी क्लास में मैडम जी पढ़ा रही होंगी तो आपने उनको पढ़ाया, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि अगर किसी भी संख्या को हम भाग करते हैं तो हम पढ़ा पढ़ते हैं, पढ़ा कब तक पढ़ते हैं, उसके करीब तक पढ़ते हैं, और करीब तक पढ़ते हैं या उसके बराबर तक पढ़ते हैं। जैसे 3 का पढ़ा हम 17 में पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 6 18, 18 ज़्यादा हो जाता है, 3 पंजे 15 तक ही हम चलाते हैं, 3 पंजे 15 तक हम पढ़ाते हैं। तो शेष पर कितना बचता है हमारा, शेष पर बचता है 2। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। नई चीज़ क्या है कि अब हम पहाड़ा ज़्यादा तक भी पढ़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पहाड़े को ज़्यादा तक भी पढ़ सकते हैं। पहले हम छोटा पढ़ते थे या बराबर तक पढ़ते थे, अब हम उसको ज्यादा तक भी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 कम होता है, 3 6 18 ज्यादा होता है, 3 6 18 मैंने लिखे 3 6 18। प्रक्रिया वही रहेगी, काम वही करेंगे, 3 6 18। फिर क्या करते थे, माइनस करेंगे। जब मैं माइनस करूंगा 17 में से 18 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 शेषफल। यानी हमारा माइनस का 1 शेषफल भी सही है और हमारा प्लस का 2 शेषफल भी सही है, लेकिन जो हम फाइनल उत्तर देते हैं, जो हमारा फाइनल आंसर होता है
हमारा फाइनल जो आंसर होता है वो प्लस में होता है, इसलिए हम प्लस का 2 मान लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों लिखा है, क्यों समझाया, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कैलकुलेशन माइनस से आसान हो रही तो हम कैलकुलेशन के लिए हम माइनस का उत्तर बता सकते हैं, लेकिन फाइनल उत्तर जो होता वो हमारा प्लस का होगा। फाइनल उत्तर हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। देखिए जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, यही सवाल है, 17 है, 17 में अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो 3 पंजे 15 होते हैं, प्लस का 2 शेषफल बचता है। ठीक है, और 3 6 18 होते हैं, माइनस का 1 शेषफल बचता होता है। ठीक है, एक बात यहाँ से और आपको नोट करनी है कि दोनों के संख्यात्मक मान का योग भाजक होता है। दोनों जो हमारे शेषफल होंगे उनके संख्यात्मक मान का योग हमारा क्या होता है, भाजक होता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों शेषफल के माइनस शेषफल प्लस शेषफल दोनों के संख्यात्मक मान का योग जो होगा वो हमारा भाजक होगा। ठीक है, कोई सा भी एक हमें शेषफल मिल जाए उससे हम दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे 48 है, 48 को हम भाग कर दें 5 से, 5 में 45 होते हैं, प्लस का 3 शेषफल आ गया। 5 में 45 होते हैं, प्लस का 3 शेषफल आता है। 5 धाम 50 होते हैं, माइनस का 2 शेषफल आता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको एक शेषफल मिल जाए तो दूसरा आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ली है हमने 23। ठीक है, 23 को मैं भाग कर रहा हूँ 7 से। जब मैं 23 को भाग कर रहा हूँ, 7 के 21 होते हैं, प्लस के 2 शेषफल बचेंगे, प्लस के 2 शेषफल बचेंगे। अब माइनस का शेषफल निकालने के लिए या तो भाग कर लो, या दूसरा तरीका ये है, जो भी भाजक है उसमें से अपना क्या माइनस कर दो, जो पहला वाला प्लस का शेषफल है उसको माइनस कर देंगे, 7 में 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया 5, यानी माइनस का 5 जो है वो हमारा दूसरा वाला भाजक होगा। अभी तो बताया मैंने आपको कि दोनों शेषफल का योग, संख्यात्मक मान का योग क्या होता है, संख्या होता है। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप प्लस का शेषफल हो तो माइनस का निकाल लोगे, माइनस का कैसे निकालोगे, भाजक में से। और अगर माइनस का दिया हुआ हो तो प्लस का कैसे निकालेंगे, वो भी निकालोगे। जैसे अब एक संख्या और लिखता हूँ, संख्या मैंने लिखा ये 100 को मैं भाग कर रहा हूँ, तो एक संख्या 100 को मैं भाग कर रहा हूँ किससे, 99 से, 11 से भाग कर रहे हैं, 100 को भाग कर रहे हैं 11 से, तो 11 में 99 होता है, प्लस का एक शेषफल बचा। ठीक है, और 11 धाम 110 होता है, माइनस के 10 शेषफल बचा। अगर माइनस का 10 हो प्लस का हो तो निकाल सकते हैं, मतलब हम भाजक में से घटा के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आधारित कुछ छोटे छोटे और पॉइंटों को हम सीखते हैं। जैसे एक संख्या है 25, 25 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो पहले इसका माइनस का शेषफल निकालते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस का 3 शेषफल बचा। अब प्लस का मुझे निकालना है, प्लस का निकालने के लिए क्या करूँ, 7 में से 3 घटा तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे, या टेबल पढ़ के निकालो। बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हम अगर माइनस का पता है तो प्लस का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 65 को 9 से भाग करें, 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, प्लस का 2 शेषफल बचता है, 9 सत्ते 63, प्लस का कितना है 2 शेषफल बचा। ठीक है, प्लस का कितना आया 2 शेषफल, 9 सत्ते 63। अब प्लस का 2 शेषफल हो गया, माइनस का निकालने के लिए माइनस का 7 शेषफल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उसको जो भी प्लस का शेषफल आया उसको भाजक में से माइनस कर दो, उसको किस में से माइनस कर दो, भाजक में से माइनस कर सकते हैं। भाजक कितना है हमारा 9, 2 माइनस करेंगे कितना गया 7, चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, जैसे 92 प्लस का निकालेंगे, तो प्लस का निकालेंगे 1199 होते हैं, 1199 प्लस के 3 आ गए, प्लस के 3 आ गए। माइनस का निकालने के लिए करेंगे 11 को मतलब 3 को 11 में से माइनस करेंगे, कितना आ गया 8। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, इसको निकाल रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर आधारित कुछ और पॉइंटों को सीखते हैं। आगे पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सवाल में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इससे भी सवाल बनते हैं। देखिए एक संख्या दे रखी है 119, 119 को हम भाग कर रहे हैं 21 से। अगर ये अगर डाटा बड़ा है तो अगर एक डाटा ऐसा है जिससे ये कट रहा हो तो उसको हम काट लेते हैं। पहले हम काटते हैं, इसको काटेंगे 3 से, इसको मैं काट रहा हूँ, तो काटिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 कितना, 3 तिया 9, 2 29। 3 से तो नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये कटेगा हमारा किससे, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 4 7 सत्ते 49, 17 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, कितना आ गया 17/3 आ गया। 17/3 हमने इसको किससे काटा था, हमने इसको डिवाइड करा 7 से। आपको ये याद रखना है कि हमने डिवाइड किससे करा, 7 से। अब देखिए शेषफल बताना, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 पंजे 15, प्लस का 2 शेषफल बच रहा होगा, और माइनस का 1 शेषफल बच रहा होगा। या तो हम उत्तर इससे बता सकते हैं, उत्तर इससे बताते हैं। हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो उत्तर होगा जो भी कैलकुलेशन हमने करी है, उसको हम दोबारा से वापस करना होगा। देखिए प्लस का 2 शेषफल हमारा उत्तर आ गया, लेकिन हम प्लस का 2 उत्तर नहीं होगा। एक्यूरेट उत्तर वो होगा जिस संख्या से हमने डिवाइड करा है उसको हम गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हमारा करेक्ट आंसर। और ये जो उत्तर है वो हमारा भाजक से छोटा होना चाहिए, कितना आया 3 आ गया। ठीक, मतलब ये कितना है 21, 21 से छोटा है 14। तो आपको मैंने यहाँ से दूसरा पॉइंट में ये बताया कि जिस संख्या से भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको लास्ट में फाइनल उत्तर में गुणा करके तभी हम उसको आंसर बताते हैं। जैसे एक संख्या 115 नीचे है 25, 115 25 को भाग करना हमें डायरेक्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर लीजिए। छोटा किससे करेंगे, 5 से इसको काट लेंगे। 5 से जब इसको काटूंगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ गया। फिर 5 से इसको काटेगा कितना आ गया 5, 5 से हमने
ध्यान रखना कि किससे डिवाइड करा 5 से। तो अब शेषफल बताना, 23 को हम भाग कर रहे हैं 5 से, 23 को जब मैं भाग करूंगा 5 से तो शेषफल कितना आएगा +3 या -2, +3 या -2। तो आंसर बताने के लिए क्या करूंगा, आंसर बताने के लिए 3 में किसकी गुणा करूंगा, 5 की गुणा करूंगा। कितना आएगा 5 या 15, क्योंकि हमें प्लस का उत्तर बताना होता है 3 की गुणा। 5 की गुणा इसलिए करी क्योंकि हमने 5 से इसको डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंटों को सीखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है इसी का, जो घात वाले सवाल है उनको हम सीख रहे हैं। अगर हमारा इस फॉर्म में सवाल आ जाए x+1 बटे में x+a बटे क्या है x, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमें बताना है शेषफल। x से डिवाइड करें, देखिए जब x को x से भाग करूंगा कट जाएगा पूरा पूरा, और a को x से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा a। इसी तरीके से x+a की पावर स्क्वायर करें, यानी x+a का होल स्क्वायर भाग कर रहे हैं x से, x+a का होल स्क्वायर को खोलेंगे x² + a² + 2ax, यानी x² को भी x से भाग करूंगा कट जाएगा। यहाँ पे 2xa भी आ रहा है तो इसमें भी x, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या a², हमारा क्या बचा a² बचा। अब यानी शेषफल कितना बचेगा, सॉरी शेषफल कितना बचेगा हमारा a²। इसी तरीके से x+a³ को हम x से भाग कर रहे होंगे तो इसका जो फॉर्मूला खोलेंगे a³ + x³ + a³ + 3ax × x+a, यानी x से x³ एक बार कट जाएगा, a³ नहीं कटेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, यहाँ पर भी x है तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर कितनी आई a³। अब आपको देखिए एक चीज पैटर्न समझ में आ रहा होगा, अगर पावर 1 है तो शेषफल कितना आएगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो शेषफल हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट है उसकी पावर अगर 2 है तो शेषफल कितना आएगा a²। कांस्टेंट कितना है a, पावर कितनी है 3, तो शेषफल कितना a²। इसी तरीके से अगर x + a² दिया हुआ हो और x से भाग किया हुआ हो तो शेषफल आएगा a²। शेषफल कितना हुआ होगा a²। इनको हम एग्जाम जो है क्वेश्चन में अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, आपके फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को सीखते हैं। देखिए फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न, फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे। फैक्टोरियल आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको फैक्टोरियल बताया था। फैक्टोरियल क्या होता है, एक नंबर होता है जिसको हम खोलते हैं इस तरीके से, एक फैक्टोरियल का मान होता है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणा 1 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। इस तरीके से हम फैक्टोरियल को खोल रहे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सभी नंबर के बारे में बता रखा है। ठीक, जो भी अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट नंबर 7 पढ़ाया था उसमें पावर वाली जो हमने सीखा था यहाँ से, ये घात वाले प्रश्न, इनको सभी को हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे और जो भी हमने सारा चैप्टर में सीखा है उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से आपने नोट करा होगा। अब आप एक बार इसको रिवाइज कर दिए फटाफट से, अब हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन लगाने वाले पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट इस तरीके से 1000 फैक्टोरियल को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप एक बात बताइए, 1 फैक्टोरियल में 1 और 1 ही आता है, 2 फैक्टोरियल में कितना आता है 2 × 1 होता है, 3 फैक्टोरियल में कितना आता है 3 × 2 होता है, 4 फैक्टोरियल में कितना आता है 4 × 2 होता है, 4 × 2 होता है, और 5 फैक्टोरियल ऐसे ही लिख रहे हैं कहाँ तक 100 फैक्टोरियल तक। इसका मतलब आप देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से भाग दिया जाएगा, किससे भाग दे रहा है 8 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब 8 होना चाहिए। 8 देखिए, 1 में 8 बनेगा नहीं बनेगा, 2 में बनेगा नहीं बनेगा, 3 में बनेगा नहीं बनेगा, 4 में बन जाएगा। 4 को हम किस तरीके से लिख रहे होंगे, 4 को लिख देंगे 4 × 2 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से तो खोलते हैं। इसका मतलब 4 दूनी 8 इसमें बन गया, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो पूरी पूरी 8 से कट रही होंगी, ये पूरी पूरी 8 से कट रही होंगी। जब ये पूरी पूरी 8 से कट रही होंगी तो शेषफल तो कुछ में बचेगा नहीं, तो शेषफल कहाँ बचेगा, शेषफल बचेगा यहाँ पे। तो रिमाइंडर हमको बताना है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 फैक्टोरियल में कितना बचेगा 1, 2 फैक्टोरियल में 2 1 2 2 बचेगा, 3 फैक्टोरियल में कितना बचेगा 3 दूनी 6, तो इन सबको जोड़ लिए, जोड़ेंगे कितना 6 2 8 और 1 9, 9 शेषफल आ गया, 9 हमारा शेषफल आंसर हो गया। लेकिन 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 आपको क्या बताया मैंने कि कभी भी शेषफल भाजक से ज्यादा नहीं होगा, अगर ज्यादा है तो एक बार और भाग दीजिए, भाग करिए 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसका करेक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 1753 को भाग कर रहे हैं 17 से, ये एक मल्टीपल दे रखा है। आप अगर इसकी गुणा करने बैठ जाओगे तो और 17 से भाग करोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से कर रहे होंगे, देखिए 1753 है, 1753 को इस तरीके से सबसे पहले तो लिखिए 1700 + 53 लिख लिया, ठीक है, 1700 पूरा कट जाएगा, ठीक है, 53 को भाग करेंगे, 17 × 17 17 34 17 51 17 51, तो प्लस का 2 शेषफल आ रहा होगा, प्लस का 2 शेषफल इसमें आ रहा होगा। ठीक है, इसमें करेंगे 17 का पढ़ेंगे तो देखिए 1700 पूरा करेगा 49, 17 51 होते हैं, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि शेषफल कैसे निकालते हैं। देखिए ये है 83, ये कितना है 83, इसको जब मैं भाग कर रहा हूँ 17 से 83 को तो कितना आएगा शेषफल, 17 × 17 17 34 17 51 17 चौका 68 17 पंजे 85 17 पंजे 85, यानी माइनस का 2 शेषफल बच रहा होगा, माइनस का 2 शेषफल बच रहा होगा। एक बार ज़्यादा तक पढ़ाते हैं, ठीक है, ये कितना है 1700
170 अलग निकाल ली प्लस 1, 170 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए शेषफल हमारा क्या बच रहा होगा, शेषफल बच रहा होगा 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा 1, इन सबको गुणा करेंगे तो शेषफल यही हमारा निकल के आ जाएगा। गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया 8 प्लस का। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो हम क्या करते, उसको 17 में से माइनस करके हम प्लस का उत्तर बताते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल है ये, एक संख्या दे रखी है 1001, 1002, 1003, 1004, इसको हम 27 से भाग करें। 27 से भाग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, देखिए कुछ ऐसा नंबर देखिए जो कट रहा हो। हमने क्या देखा, ये जो है हमारा 1002, ये 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 334, और 3 से कट जाएगा 9 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार। अब इसको शेषफल बताना है, 9 से इसको भाग करो। अब ये ध्यान रखना है कि आपको, आपने काटा किससे, आपने डिवाइड करा 3 से, तो लास्ट में जब उत्तर बताएंगे 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अब इसको जब मैं भाग कर रहा हूँ 101 को 9 से, 9 से 101 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 11 99, 102, यानी प्लस का 2 शेषफल बच रहा होगा। इसको भाग कर लीजिए, आप पता चल जाएगा। देखिए भाग कैसे करा मैंने, 9 एकम 9, 1 10 हो गया, 9 एकम 9 10 हो गया, फिर 11 हो गया, 9 एकम 9 2 शेषफल बचा। इसको जब मैं भाग कर रहा हूँ 234 मतलब 334 को 9 से भाग करूंगा, 3 निम 27, 6 3 64, 3 3 7 63, तो प्लस का 1 शेषफल बच रहा होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस का 300 1003 को मैं भाग कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेष बचेगा 2 और 2 3 4, यहाँ पे शेषफल आएगा 4, कितना आएगा 4, यहाँ कितना शेषफल आएगा 5। इसको भाग कर लीजिए, यही शेषफल आपको मिल जाएगा। अब ये गुणा हो रही है, तो कर लीजिए गुणा, शेषफल बताना है रिमाइंडर, तो 2 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20 दूनी कितना है, 4 दूनी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, फिर भाग करो किससे, 9 से। 9 से जब भाग करेंगे 9 पंजे 45 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 9 चौक 36, कितना आ गया 4। लेकिन 4 हमारा आंसर नहीं होगा, 4 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने 3 से गुणा करी थी, 3 से एक बार गुणा करके और बताएंगे कितना का 4 किया 12, 12 तो फिर ज़्यादा हो गया, तो फिर ज़्यादा हो गया, तो 9 से भाग कर दो, 9 से भाग करेंगे कितना आ गया 3, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि शेषफल जो है वो भाजक से छोटा ना हो जाए। तो करेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, इसका उत्तर 3 ही इसका हमारा करेक्ट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी देखिए हमारा एक बार सुनिए, 9 से हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि 9 से हम तो इसलिए भाग करे थे, हमारा भागफल तो कितना है 27 है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये 3 नहीं आएगा, ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 12 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 12, 12 किस लिए, क्योंकि हमने 3 से भाग करा, 3 के हमने गुणा कर दी। पहले हमारा कितना आ रहा था 4, 4 में 3 के गुणा करेंगे कितना आएगा 12। अगर ये हमारा 12 जो है ये 27 से बड़ा होता तब हम भाग लगाते, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 12। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए अच्छे सवाल अब आए हैं स्टार्ट में। ये सवाल आपने बहुत देखा होगा, 37 की पावर 38 भाग कर रहे हैं 36, तो इसको 37 की पावर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 36 + 1, 36 + 1 और मैं 38। अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको हम और आसान हम देखते ही कर देंगे, कितना आएगा 36। ये मैंने अभी आपको बताया, जो भी 36 ये x + a की पावर 36 बचेगा, तो शेष पर कितना बचा, 36 से 36 कट जाएगा, शेष पर कितना बचेगा 1, 1 की पावर कितनी है 38, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, इसको हम और किस तरीके से कर रहे हैं आपको देखिए ऐसे बताना है, 37 से भाग कर रहे हैं 36, मतलब 37 को भाग कर रहे हैं 36 से, तो शेष पर कितना आएगा 1, पावर कितनी है 38, पावर कितनी है 38, 1 की पावर 38, तो आंसर कितना 1, 1 की पावर 38 मतलब प्लस, तो आंसर कितना आया 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर आधारित ये सवाल है, या आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे नेक्स्ट है 25 की पावर 26, 25 की पावर 26 बटे में 26, इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 26 - 1, 25 होता है, पावर में 26 बटे में 26। देखिए 26 से 26 कटेगा, -1 की पावर 26, -1 की पावर प्लस है, मतलब माइनस की पावर सामने, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। या इसको हम इस तरीके से भी कर रहे होंगे, देखिए 26 एकम 26 होते हैं, 26 एकम 26, 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 से इस पर बच रहा होगा, -1 की पावर कितना आता है 26, -1 की पावर सामने, तो कितना आएगा 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है 27 की पावर 29, 27 की पावर 29 यानी 28 से भाग कर रहे हैं, तो -1 की पावर, देखिए अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, -1 बचेगा शेष पर, 28 एकम 28, 27 माइनस चले जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, कितना आया 29, तो -1 की पावर कितना आएगा 29 यानी विषम है, तो आंसर क्या आया -1। मैंने आपको बताया कि -1 हमारा उत्तर नहीं होता है, तो प्लस का शेषफल कैसे निकालेंगे, भाजक में से इसको माइनस कर देंगे। प्लस का शेषफल बताने के लिए 28 - 1 कितना जाएगा 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको जब क्लास शुरू हुई थी कि हमारा जो आंसर होता है वो माइनस में नहीं होता है, माइनस में हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, आंसर बताने के लिए हमें प्लस का उत्तर देना होता है। प्लस का कैसे निकालेंगे वो हमें भाजक में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल है 20 की पावर 60, इसको 3 से भाग करें। देखिए 9, अब ये है 2 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 9 के करीब हो, या ज़्यादा हो या कम हो। तो 2 का पावर 3 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 60 को मैं इस तरीके से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 20, 20 के 60 होते हैं, ठीक है, और बटे में 9, और इसको हम लिख लेंगे 8 की पावर 20 बटे में 9। अब देखिए वो अभी पिछला वाला सवाल बन गया, 8 को 9 से भाग करेंगे, माइनस का 1 से इसमें बचेगा, माइनस की पावर 20 होगी, माइनस की पावर 20 मतलब प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 20, 20 के क्वेश्चन नंबर है 20, 7 की पावर 400 बटे में 400, 7 की पावर 400 बटे में 400। देखिए 7 की पावर 400, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मान कितना होता है 7 7 49, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 7 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 100 बटे में 100। 7 की पावर 4 का मान होता है 2401, 7 की पावर 4 का मान कितना होता है 2401। अगर आपको नहीं पता तो इसको कर लीजिए, कैलकुलेशन है, थोड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए। अब 2401 को मैं जब 100 से भाग करूँगा तो कितना आएगा 2400, 24 बार कर जाएगा, तो प्लस का 1 से इसमें बचेगा, 1 की पावर कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कितनी आसानी से हम इसको बड़े बड़े सवालों को आसानी से कर रहे हैं, स्पीड के साथ ही करना है। अगर आपको तेज लग रहा है तो भाई वीडियो को स्लो कर लीजिए, यूट्यूब पे एक ऑप्शन है स्लो का, आप स्लो करके पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया है पूरा अच्छी तरीके से, तो अब मैं मानता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया होगा, और इसी के बेस पे हम सवाल कर रहे हैं। अगर आपको तेज लग रहा है तो आप इसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 69 बटे में 82, अब 3 की पावर ऐसे तोड़नी है जो हमें 82 दे, 82 के आसपास संख्या दे। 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 3 3 9 27 81, 3 की पावर 4, लेकिन यहाँ पे तो पूरा पूरा नहीं है, तो इसको हम ऐसी तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर, ये बचा 68 बचा, 3 की पावर 68 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 17, 17 चौका 68। देखिए ये बात आपको समझ में आई कि मैंने क्या कर दिया। देखिए यहाँ पे 3 की पावर 69 कैसे, 17 चौका 68 और 1 69। ये अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पावर सर्च एंड इंडिसेस का घातांक करनी, उसमें आप और अच्छे लेवल से मैं सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता है, फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखिए कि पावर को किस तरीके से तोड़ते हैं। 17 चौका 68 होते हैं, अगर गुणा में है तो पावर गुणा होती है, और पावर इंटू में है तो वो जुड़ जाती है। तो 1 यहाँ है 68 यहाँ है, तो कितना हो गया 69 हो गया। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे 3 की पावर, यह हो जाएगा तुम्हारा 81 की पावर हो जाएगा 17 बटे में 82, 82 को 81 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 से स्पेल बचेगा, माइनस का 1 से स्पेल यानी 3 गुणा -1 की पावर 17, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 के 3 गुणा करेंगे इतना आएगा माइनस का 3, माइनस का आंसर नहीं देते हैं, प्लस का आंसर देते हैं। प्लस का आंसर देने के लिए क्या करेंगे, भाजक में से इसको माइनस करेंगे, भाजक कितना है 82, 82 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 79, हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 की पावर 5 पावर 6 की पावर 7 पावर 9 10, इस तरीके से रखा है। तो ये देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, 4 की पावर 1 करेंगे तो इसका मान होता है 4, 4 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आज मारा जाएगा। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मान होता है 16, तो 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 4 से स्पेल। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, भाग करेंगे 6 से कितना देगा 4। इसका मतलब ये है 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर अगर हम कुछ भी करते हैं और उसको 6 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, हमेशा शेषफल आएगा 4। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लीजिए। 4 की पावर अगर कुछ भी दे रखी हो 6 से भाग करवा रहा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमेशा 4। ठीक है, जैसे 4 की पावर दे रखी है 400 और 6 से भाग करवाए तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर भाई हमारा आएगा 4। ये आपको याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 23, 17 की पावर 23, 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर, 29 की पावर दे रखी है 23 और भाग कर रहे हैं 23 से। तो देखिए 17 की पावर 23 को तो मैं 23 से भाग करूंगा, 17 23 एकम 23 माइनस का 6, माइनस का 6 की पावर कितना आ गया 23, माइनस के 6 की पावर 23 प्लस 29 की पावर, 29 को भाग करूंगा 23 से, 23 एकम 23 तो प्लस के 6 की पावर 23, 6 की पावर 23, ये प्लस का है ये माइनस का है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ये यानी पूरी पूरी कट गया, ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। ये कैसे लिखा अगर आपको नहीं पता तो पिछले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो वही कॉन्सेप्ट लगा है, इसमें लिख सकते हैं 23 माइनस 6 और इसको लिख सकते हैं 23 प्लस 6, इस तरीके से हम इसको लिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल बराबर है कितना 1000 फैक्टोरियल को भाग कर रहे हैं 10 से, तो हमें बताना है शेषफल क्या आएगा। शेषफल जब क्या आएगा तो उसको हमें बताना है। तो देखिए किस तरीके हम इसको कर रहे हैं, देखिए इसको हम देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं
अब हमें बताना है कि 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से जब डिवाइड होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि 10 से कटना चाहिए। 10 कहाँ से बनेगा? 10 बनेगा हमारा 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 गुणा 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान कितना? 2 फैक्टोरियल होता है, 2 गुणा 1 होता है। 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। इसमें 5 नहीं बना। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, प्लस 4 फैक्टोरियल होता है। और 5 गुणा फैक्टोरियल जो होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 3 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 दूनी 10 होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 10 से हमारे कट रहे होंगे। जब 5 फैक्टोरियल के बाद सारे के सारे फैक्टोरियल हमारे 10 से कट रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या आएगी वो शेषफल नहीं छोड़ेगी। शेषफल कौन सा छोड़ेगी? ये शेषफल छोड़ेगी। तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? अब वो हमें बताना है, रिमाइंडर कितना आएगा। 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मान होता है 24। इसको भाग करेंगे किससे? 10 से। 10 से जब मैं इसको भाग कर रहा हूँ तो शेषफल मुझे बताना है। शेषफल बताने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ कितना शेष बच रहा होगा? 4 शेष बच रहा होगा। इनको सब जोड़ लो, 6 4 10, 10 2 12 एक 13, 13 को हम भाग कर रहे होंगे किससे? 13 को भाग करेंगे 10 से, तो शेषफल कितना आएगा? 3 हमारा शेषफल आ गया होगा। हमारा 3 कितना होगा? शेषफल आ गया। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने क्या करा। मैंने 10 से भाग करा। 10 से भाग करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि 10 से कौन सा 10 किस फैक्टोरियल में आता है। तो 10 फैक्टोरियल आता है 5 फैक्टोरियल में। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 5 और 2 मिलकर बना देता है 10। यानी किसी भी संख्या से अगर फैक्टोरियल का सवाल आता है तो आपको ये देखना होगा कि जो भी संख्या दे रखी है वो कौन से फैक्टोरियल में आती है, और जिस फैक्टोरियल में वो आ जाती है तो वो कट जाता है, और उससे पहले जो बचते हैं वही हमारे शेषफल छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, और ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी पूरे क्लास का निचोड़ है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, और ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इसको जरूर देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।